नाज़रीन, जिस अमेरिका के साथ अफगान तालिबान ने 20 साल जंग लड़ी है, जिसमें तालिबान के हज़ारों लोग शहीद हुए हैं, वो तालिबान आज अमेरिका को माफ़ करने के लिए तैयार है। और अफगानिस्तान के अंदर से जिन लोगों ने अमेरिका के साथ मिलकर साथ दिया, उन लोगों को भी तालिबान माफ़ करने के लिए तैयार है। तालिबान ने वादा किया था कि हम यहाँ पर इस्लाम का निज़ाम लाना चाहते हैं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बदले की ताकत रखते हुए भी माफ़ कर देना अफसल कामों में से एक काम शुमार होता है। अब तालिबान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए ये ऐलान किया है कि हम उन लोगों को मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ 20 साल तक जंग लड़ी है। नाज़रीन, अल जज़ीरा से बात करते हुए अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन ने तालिबान के उस वादा का इआदा किया कि जो भी अमेरिका और अशरफ गनी हुकूमत के साथ काम करता रहा है, उसके लिए आम मुआफ़ी का वादा है, ऐलान है। अफ़गानिस्तान के नए कायम मकाम वज़ीर आज़म ने अल जज़ीरा के साथ एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में साबिक़ हुकाम से मुतालबा किया है कि जब तालिबान ने गुज़िश्ता माह इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था तो लोग मुल्क से भाग गए थे। वो वापस आ जाएं तो आ सकते हैं, अगर वो आना चाहें तो हम उनकी हिफाजत की ज़मानत देते हैं। मुल्ला मोहम्मद हसन ने बुध के रोज़ ये भी कहा कि निगरान हुकूमत सफारतकारों, सफारत खानों और इंसानी इमदादी इदारों की हिफाजत की ज़मानत दे दी जाएगी, बल्कि दे दी गई है। और इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हम इस खित्ते के ममालिक के साथ और इससे बाहर के ममालिक के साथ मुस्बत और मजबूत ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। नाज़रीन, तालिबान के बानी और उसके पहले सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर के करीबी साथी और सियासी मशीर ने कहा कि तहरीक के रहनुमाओं को अफगान अवाम के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का सामना है, जिस पर हमने हर हाल में पूरा उतरना है। अगर हम नाकाम हुए तो हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि हम किसी चीज़ का इल्म नहीं रखते थे। हमें अफगानिस्तान की तारीख के इस तारीखी लम्हे के लिए बीसियों जानों के नुकसानात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान में लोगों के लिए खून रेजी, कत्ल और तौहीन का मरहला ख़त्म हो चुका है और हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी भारी कीमत अदा की है। नाज़रीन, मुल्ला मोहम्मद हसन ने तालिबान के हर उस शख्स के लिए आम मुआफ़ी के वादे को दोहराया और कहा कि जिसने अमेरिका की 2001 के हमले के बाद हमायत की, उसके लिए भी आम मुआफ़ी का ऐलान है। उसका मज़ीद ये कहना था कि कोई भी ये साबित नहीं कर सकेगा कि उसे इंतकाम का निशाना बनाया गया है और ऐसे कशीदा हालात में जो चाहे करना आसान है, लेकिन तहरीक नज़्म ज़ब्त की है और अपने बंदूक बरदारों को कंट्रोल करती है और हमने किसी को इसके साबका अमाल की वजह से नुकसान नहीं पहुँचाया और ना ही पहुँचाना है। लिहाजा मैं इस्लामी कौम, ख़ास तौर पर अफ़गान अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हम सब की भलाई, कामयाबी और फलाह बहबूद के असबाब इसी में हैं और हम यही चाहते हैं और हम एक इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। मुबारक प्रोजेक्ट तालिबान की जानिब से अपनी उबरी हुकूमत के ऐलान के एक दिन बाद सामने आए, जो कि उनके अपने अरकान और करीबी साथियों पर मुश्तमिल है और उसने ख़वातीन और दीगर सियासी धड़ों को किसी भी ओहदे पर फायज नहीं किया। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जो अपने 33 वज़रा का ऐलान किया है, उन 33 वज़रा में से 14 साबिक़ तालिबान उहदेदार हैं जो 1996 से 2001 के दौर में थे। तालिबान की अफ़गान हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा है कि काबुल में अफ़गानों ने ख़वातीन की मुकम्मल कमी और नस्ली नुमाइंदगी को नोट किया, क्योंकि कायम मकाम वज़रा और उनके नायबों की अक्सरियत पश्तून है, जबकि तालिबान एक जामे हुकूमत के वादे कर रहे थे। दूसरी जानब जहाँ चीन और उज़्बेकिस्तान ने तालिबान के साथ ताउन पर आमादगी का इज़हार किया है, वहीं यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने नई अफ़गान हुकूमत को तश्कील से नापसंदीदगी का इज़हार किया। अमेरिका ने कहा कि उसे अपने इक़दामात पर फैसला करना पड़ेगा। एक अबूरी हुकूमत जिसमें दूसरे ग्रुप्स शामिल ना हों, मुल्क के मुस्तक़बिल के इस्तेहकाम के लिए अच्छा नहीं होगा। नाज़रीन, जब तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया था तो अमेरिका और नेटो ने अपने फ़ौजी वापस बुला लिए। तो मंगल को सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह ने काबुल पर कब्ज़े के बाद अपने पहले अवामी बयान में कहा कि तालिबान तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन, मुआहदों और वादों के पाबंद हैं जो इस्लामी कानून से मुतसादिम नहीं है। तमाम अहले वतन को यकीन दिलाता हूँ कि आदाद व शुमार मुल्क में इस्लामी कवानीन और शरीयत कानून को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करेंगे।
नाज़रीन, उन्होंने अफगानों से कहा कि नई क़यादत पायदार अमन, खुशहाली और तरक्की को यकीनी बनाएगी। लोगों को मुल्क छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमारत इस्लामिया को किसी से कोई मसला नहीं है। निज़ाम और अफगानिस्तान को मजबूत बनाने में सब हिस्सा लेंगे और इस तरह हम अपनी जंग ज़दा मुल्क को दोबारा तामीर करेंगे। इस मुल्क को तामीर करने में हमारा दूसरे ममालिक भी साथ देंगे। नाज़रीन किराम, काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से दुनिया भर के अहम दारुल हुकूमतों में इस सवाल पर सर खपाई हो रही थी कि तालिबान की हुकूमत तस्लीम की जाए या नहीं, लेकिन फैसला इसलिए भी मुमकिन नहीं था, आसान भी नहीं था कि हुकूमत की कोई शक्ल ही सामने नहीं आई थी। अब अबूरी हुकूमत के लिए वज़ीर आज़म और काबीना के नामों के ऐलान के बाद फैसले में कुछ आसानी हो सकती है, लेकिन मामला बहुत ही पेचीदा है। अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी बरतानिया भी वाशिंगटन की लाइन ली हुई है कि तालिबान की हुकूमत तस्लीम नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ अमूर पर उनसे बात हो सकती है। रूस ने ज़्यादा मोहतात रवैया रखा है। तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने या ना करने का कोई भी बयान देने की बजाय उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान के हालात पर नज़र रखेंगे। अगर तालिबान तन्हाई से बचना और कौमों के ख़ानदान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें मुहज़्ज़ब बर्ताव करना होगा। रूस की डिमांड या शराइत अब तक तालिबान पूरी कर रहे हैं और किसी भी मामले पर रूस ने तशवीश का इजहार नहीं किया। चीन इस हवाले से सबसे ज़्यादा खुलकर सामने आया और उसका कहना है कि वो तालिबान के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहता है। ताहम अभी तक उनकी हुकूमत को तस्लीम करने का ऐलान नहीं हुआ। अब नई हुकूमत के आइंदा हफ्ते हलफ के बाद चीन की तरफ से कोई अहम ऐलान हो सकता है। तालिबान की पिछली हुकूमत को पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम किया है और किया भी था। तो नाज़रीन, अब ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अभी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो पसो पेश से काम ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हालात शायद पलटा खा जाए। लेकिन अब जो तालिबान हैं, उन्होंने जो इस्लामी कानून का दावा किया वो कुछ लोगों को खटक भी रहा है। ख़ासकर पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उस बात की तकलीफ़ हो रही है। बड़े बड़े अजीब अजीब बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन नाजरीन, इस्लामी कानून में हमारी बका है, हमारी फलाह है। अगर हम इस्लाम की तरफ जाएंगे जो हमारी बेसिक बुनियाद है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे ममालिक जितने भी मुसलमानों के मुल्क हैं वो सारे के सारे उनमें सुधार भी पैदा होगा और वो तरक्की पजीर भी होंगे। अगर हम अपने इस्लाम से हटकर एक नई दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को छोड़ देते हैं, तो मुझे नहीं उम्मीद कि कभी भी हम कामयाब होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ करें अपने हुक्मरानों के लिए, उनके लिए जो इस्लामी कानून से भागते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो तक इजाज़त दीजिए, नई खबर के साथ हाजिर दूंगा। अल्लाह निगहबान।